तो सेंसेक्स 1200 पॉइंट नीचे और निफ्टी 388 पॉइंट नीचे, यानी 1.60% नीचे। तो ये मार्केट में पैनिक सेलिंग क्यों हो रहा है? तो आपको भी लगता है कि जो एचएमपीवी वायरस का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो या फिर लार्ज कैप हो, सब में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो एचएमपीवी अकेला वायरस नहीं है जिसकी वजह से, मतलब अकेला वायरस इन द सेंस अकेला रीजन नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रहा है। तो पहला रीजन तो है एचएमपीवी वायरस, नो डाउट, राइट। लेकिन तो जो दूसरा रीजन है वो है आपका अर्निंग्स का ग्रोथ सही नहीं आ रहा है, राइट। चाहे आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, ओके, और यूनियन बैंक का देखिए रिजल्ट, तो जितने भी बैंक्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। चाहे वो बैंकिंग कंपनीज हो या फिर आपका एफएमसीजी कंपनीज हो, उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं आ रहा है। तो उसी की वजह से कोई बैकअप मिल ही नहीं रहा है जिसकी वजह से मार्केट आगे बढ़ सके। तो ये एक रीजन है। पहला रीजन क्या है? एचएमपीवी वायरस। हाँ, थोड़ा सा कह सकते हैं वो एक रीजन है, लेकिन हम रीजन तो निकाल ही लेते हैं क्योंकि वायरस नया मिला है, तो ठीक है, नया तो नहीं है, ये ऑलरेडी नोन वायरस है, राइट। कोविड की तरह अननोन वायरस नहीं है ये। दूसरा रीजन है आपका अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रहा है, कंपनी अपना जो ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, जिसकी वजह से कोई बैकअप मिलने से तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। और तीसरा रीजन है भाई एफआईआई का सेलिंग, ओके। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लेके चले जा रहे हैं, मार्केट से बाहर हो जा रहे हैं। तो ये तीन रीजन है जिसके वजह से मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आ रहा है, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या करना चाहिए? हमें रुकना चाहिए या फिर और इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सेल ऑफ कर देना चाहिए हमें भी बाकी लोगों की तरह? तो देखिए, इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, ओके। क्योंकि मार्केट जब फॉल होता है तो चाहे वो अच्छे कंपनीज हो या फिर अच्छा कंपनी हो या फिर छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, मिड कैप कंपनी हो, सारा फॉल होता है, ओके। लेकिन जब रिकवरी आता है वही कंपनी जल्दी रिकवर होता है जिसका फंडामेंटल स्ट्रांग होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका कंपनी का फंडामेंटली वो स्ट्रांग है कि नहीं। दूसरा चीज, उसका रिजल्ट बैकअप दे रहा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये रीजंस होने चाहिए, राइट। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप बाइंग कर सकते हैं और एवरेज कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो यही करना चाहिए, राइट। डरने का माहौल वैसे मुझे नहीं लगता है ये कोई रीज़न है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पोर्टफोलियो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये चीज़ समझना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनका बैकअप, अर्निंग बैकअप आना चाहिए फ्यूचर में, राइट। दूसरा, फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो ये सारे रीजंस हैं, ओके। तो ये आपको समझना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मार्केट में क्यों फॉल हुआ आज। तो ये तीन रीजन था, फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला था आपका एचएमपीवी वायरस का असर हो सकता है। दूसरा है क्या बताइए? दूसरा है आपका वैल्यूएशंस, कंपनी का जो रिजल्ट है वो सही नहीं आ रहा है। यूनियन बैंक का देखिए आज 7% गिर चुका, राइट। वहीं एचडीएफसी बैंक का भी रिजल्ट खास कुछ आया नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एफआईआई भी सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपका डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है, करेंसी अपना रुपीज़ और वीक होता जा रहा है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी गिरावट आता है हमने देखा है कि हर डिप में बाइंग आता है, ठीक है। तो हर डिप में बाइंग आने से क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट रिकवर करता है, राइट। और सारा बोलने का बात क्या, बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है भाई, जल्दी मत करो, स्टैगर्ड बाइंग करो और मार्केट को समझने का वक्त दो, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।